तसव्वुर करें, 88 साल गुजर चुके थे। मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा ईसाइयों के कब्जे में था और उसके मिंबर पर सूअरों को बांधा जाता था। 88 सालों से यरूशलेम की दीवारों से अजान की आवाज नहीं गूंजी थी। मस्जिद अक्सा के ऊपर एक बहुत बड़ा सुनहरा सलीब लगा दिया गया था। पूरी इस्लामी दुनिया इस कदर बिखर चुकी थी कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस सलीब को उतार सके। तब तारीख के पर्दे पर एक ऐसा शख्स उभरा जिसने तलवार से ज्यादा अपने किरदार से दुनिया को फतह किया। वो शख्स जिसके नाम से यूरोप के बादशाह थर थर कांपते थे, लेकिन जिसका दिल इतना नर्म था कि वो दुश्मन के रोते हुए बच्चे को भी उसकी माँ से मिला देता था। ये दास्तान है तारीख़ इस्लाम के सबसे अजीम, सबसे मशहूर और सबसे रहमदिल फातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। साल 1137 ईस्वी इराक के शहर तकरीत के किले में एक कुर्द गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ रखा गया। सलाहुद्दीन उनका लक़ब था जिसका मतलब है दीन की इस्लाह करने वाला। ये वो रात थी जब नजमुद्दीन अय्यूब को किसी वजह से किले की गवर्नरी से निकाल दिया गया था और उनका खानदान शहर बद्र हो रहा था। नजमुद्दीन को इस बच्चे का पैदा होना मनहूस लगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बच्चा एक दिन दुनिया का नक्शा बदल देगा। यूसुफ सलाहुद्दीन दमिश्क में नूरुद्दीन ज़िंगी के साए में बढ़े हुए। उनका मिजाज फौजियों वाला नहीं था। वो एक इंतहाई शर्मीले, खामोश और परहेजगार नौजवान थे। उन्हें तलवार चलाने से ज्यादा कुरान पढ़ने, फ़िक़्ह सीखने और किताबों का मुताला करने का शौक था। वो जंगों से दूर रहना चाहते थे, लेकिन तकदीर उन्हें किसी और ही मैदान के लिए तैयार कर रही थी। 1163 ईस्वी में नूरुद्दीन ज़िंगी ने अपने बेहतरीन जर्नेल असदुद्दीन शेरकुहा को मिस्र फतह करने के लिए भेजा। शेरकुहा ने नौजवान सलाहुद्दीन को अपने साथ चलने का हुक्म दिया। सलाहुद्दीन ने इनकार किया, लेकिन चचा के इसरार पर उन्हें बादिले नाखास्ता जाना पड़ा। मिस्र में फातिमी खिलाफत कमजोर हो चुकी थी और सलेबी उस पर कब्जा करना चाहते थे। शेरकुहा ने सलेबियों को शिकस्त दी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद शेरकुहा का अचानक इंतकाल हो गया। मिस्र के वजीरों ने सोचा कि ये नौजवान बहुत सीधा और कमजोर है, इसे वजीर बना देते हैं ताकि हम इस पर आसानी से कंट्रोल कर सकें। यूं सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर बन गए, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही वो शर्मीला नौजवान एक बिखरे हुए शेर में बदल गया। उसने मिस्र पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, फातिमी खिलाफत का खात्मा किया और मिस्र को वापस अब्बासी खिलाफत के मातहत करके नूरुद्दीन ज़िंगी की सल्तनत का हिस्सा बना दिया। 1174 ईस्वी में जब नूरुद्दीन ज़िंगी का इंतकाल हुआ तो शाम और इराक के इलाके दोबारा आपस में लड़ने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे कि बिखरे हुए मुसलमान कभी यरूशलेम फतह नहीं कर सकते। उन्होंने दमिश्क का कंट्रोल संभाला और शाम, मिस्र, यमन और हिजाज को एक अजीम अय्यूबी सल्तनत के झंडे के तले इकट्ठा कर लिया। इस दौरान सलाहुद्दीन को सबसे बड़ा खतरा सलेबियों से नहीं बल्कि हशाशीन नामी एक इंतहाई खतरनाक और खुफिया तंजीम से था, जिनका रहनुमा हसन बिन सबाह का जाननशीन राशिदुद्दीन सिन्नान था। हशाशीन ने सलाहुद्दीन को कत्ल करने की कई बार कोशिश की। एक रात तो सुल्तान के खेमे में एक कातिल घुस आया, लेकिन सुल्तान बाल बाल बचे। आखिरकार सुल्तान ने हशाशीन के किले का मुहासरा करके उन्हें इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो दोबारा कभी सुल्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। सलेबी रियासतों में एक इंतहाई जालिम, पागल और खूनखार सरदार था जिसका नाम रेनॉल्ड ऑफ शाटिलियन था। उसने मुसलमानों के साथ किया गया अमन का मुआहिदा तोड़ दिया। वो हाजियों के काफिलों पर हमला करता, औरतों और बच्चों को कत्ल करता। हद तो ये हो गई कि उसने बहीरे अहमर में अपने बहरी जहाज उतारे और खुलेआम धमकी दी कि वो नऊजुबिल्लाह मक्का और मदीना पर हमला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक की बेहुरमती करेगा। जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची तो सुल्तान का खून खौल उठा। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं इस गुस्ताख रेनॉल्ड का सर अपने हाथों से कलम करूंगा। साल 1187 ईस्वी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अजीमुशान इस्लामी फौज तैयार की और सलेबियों को यरूशलेम से बाहर निकलकर लड़ने पर मजबूर किया। सलेबियों की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज, जिसमें यरूशलेम का बादशाह काए और रेनॉल्ड भी शामिल थे, जुलाई की शदीद गर्मी में यरूशलेम से निकली। सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगी हिकमत अमली के बेताज बादशाह थे। उन्होंने सलेबियों को तबरिया के करीब हित्तीन के मैदान में घेर लिया, जो दो सींगों जैसी पहाड़ियों के दरमियान था।
सुल्तान ने तबरिया की झील का रास्ता काटकर सलेबियों का पानी बंद कर दिया। जुलाई की भड़कती हुई धूप, प्यास और ऊपर से सुल्तान के सिपाहियों ने मैदान की खुश्क झाड़ियों को आग लगा दी। धुएं और प्यास ने सलेबियों का गुरूर तोड़ दिया। 4 जुलाई 1187 ईस्वी को घुमसान की जंग हुई। ईसाइयों का सबसे मुकद्दस निशान ट्रू क्रॉस मुसलमानों के कब्जे में आ गया और सलेबी फौज का मुकम्मल सफाया हो गया। यरूशलेम का बादशाह गाए और वो जालिम रेनॉल्ड कैदी बनाकर सुल्तान के खेमे में लाए गए। सुल्तान ने बादशाह गाय को पीने के लिए बर्फ वाला ठंडा शरबत दिया, लेकिन रेनॉल्ड को कुछ नहीं दिया। सुल्तान ने रेनॉल्ड को उसके मजालिम याद दिलाए और फिर अपनी तलवार निकालकर अपनी कसम पूरी करते हुए उस गुस्ताख रेनॉल्ड का सर अपने हाथों से तन से जुदा कर दिया। हित्तीन की फतह के बाद यरूशलेम का रास्ता साफ हो चुका था। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी, जो मेराजुन नबी की रात थी, 88 साल के लंबे इंतजार के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिहाना अंदाज में यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस में दाखिल हुए। ईसाइयों को याद था कि जब उन्होंने 1099 में यरूशलेम फतह किया था तो उन्होंने 70,000 मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। उन्हें लगा कि आज सलाहुद्दीन भी खून की नदियां बहा देगा, लेकिन तारीख हैरान रह गई। सलाहुद्दीन ने किसी एक शख्स का खून नहीं बहाया। उन्होंने ऐलान किया, कोई किसी के घर में दाखिल नहीं होगा, कोई किसी का माल नहीं लूटेगा। ईसाइयों की जान, माल और उनके गिरजा घर सब महफूज हैं। जो जाना चाहे वो फिदिया देकर जा सकता है और जिसके पास फिदिया नहीं, उसे मेरी तरफ से माफी है। सुल्तान ने अपने और अपने भाइयों के पैसों से हजारों गरीब ईसाइयों का फिदिया अदा करके उन्हें आजाद कर दिया। फिर मस्जिद अक्सा को अर्क़े गुलाब से धोया गया, उस पर से सलीब उतारी गई और नूरुद्दीन ज़िंगी का वो अजीमुशान मिंबर जो उन्होंने हलब में बनवाया था, लाकर मस्जिद अक्सा में रखा गया। 88 साल बाद पहली बार जुमे की अजान गूंजी तो सुल्तान समेत हर मुसलमान की आंखें रो रही थीं। यरूशलेम की फतह की खबर जब यूरोप पहुंची तो पोप सदमे से मर गया। पूरे यूरोप ने मिलकर तीसरी सलेबी जंग का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड का मशहूर बादशाह रिचर्ड शेर दिल फ्रांस और जर्मनी की फौजें लेकर सलाहुद्दीन को खत्म करने आ गया। ये तारीख की सबसे मशहूर टक्कर थी। दोनों के दरमियान शदीद जंगें हुई, लेकिन एक अजीब सा एहतराम भी था। एक जंग में जब रिचर्ड का घोड़ा मर गया और वो पैदल लड़ने लगा तो सलाहुद्दीन ने उसे 2 बेहतरीन अरबी घोड़े भिजवाए और पैगाम दिया कि एक बादशाह को पैदल लड़ना जेब नहीं देता। जब रिचर्ड बीमार पड़ा तो सुल्तान ने उसे दमिश्क से बर्फ और ताज़ा फल भिजवाए और अपने खास तबीब को उसका इलाज करने भेजा। रिचर्ड को समझ आ गई कि वो सलाहुद्दीन को शिकस्त देकर यरूशलेम वापस नहीं ले जा सकता। 1192 ईस्वी में दोनों के दरमियान मुआहिदा रमला या याफा तय पाया, जिसके तहत यरूशलेम मुसलमानों के पास ही रहा। अलबत्ता नंगे ईसाई ज़ायरीन को वहां ज़ियारत की इजाज़त मिल गई। रिचर्ड शेर दिल हार मानकर वापस इंग्लैंड चला गया। तीसरी सलेबी जंग खत्म होने के चंद महीने बाद ही 4 मार्च 1193 ईस्वी को 55 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद बुखार यानी टाइफाइड में मुब्तला होकर दमिश्क में खालिक हकीकी से जा मिले। जब वो बादशाह, जिसकी सल्तनत मिस्र से लेकर शाम और यमन तक फैली हुई थी, इस दुनिया से गया तो उनके खजानची ने रोते हुए लोगों को बताया कि सुल्तान के जाती खजाने में सिर्फ 1 सोने का दीनार और 47 चांदी के दिरहम बचे हैं। सुल्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनके कफनो दफन का खर्चा पूरा हो सके। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी और सारी दौलत अल्लाह की राह में और मुसलमानों की फलाह पर लुटा दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दमिश्क की अमवी मस्जिद के करीब सपुर्द खाक किया गया, जहां उनका मिज़ार आज भी मौजूद है। वो तलवार और घोड़े के बादशाह थे, लेकिन उनकी असल बादशाहत आज भी लोगों के दिलों पर है।